औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुलसत्तार और आज मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बड़ी तफसील के साथ ये बताऊँगा कि आपके हाथ में लव मैरिज करने के साइन पाए जाते हैं या आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे। याद रखें, अरेंज मैरिज वो लोग करते हैं जो बड़े रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं, जिन्हें अपने वालिदैन की इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। वो समझते हैं कि उन्हें अपने ख़ानदान को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को साथ लेके चलना चाहिए और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। और जो लोग थोड़े से मजहबी होते हैं, जो रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं, वो आम तौर पर लोग आपको अरेंज मैरिज करते दिखाई देंगे। और जो आज़ादाना सोच के मालिक होते हैं, जो ये समझते हैं कि उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, और ऐसे लोग थोड़े जज्बाती भी होते हैं, थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं, तो वो लोग आमतौर पर लव मैरिज की तरफ जाते हैं। तो आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, डिपेंड करता है कि आपके हाथ की शेप कैसी है, आपकी उंगलियों की शेप कैसी है, आपके हाथ की जो लाइंस हैं, आपकी ज़िंदगी की लकीर, आपकी ब्रेन लाइन, आपकी हॉट लाइन, ये क्या इशारे दे रही हैं, क्या इंडिकेट दे रही हैं कि आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे या अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। याद रखें, जो लोग आम तौर पर लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, उनका अंगूठा तकरीबन कॉमन ही होता है। अंगूठे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। अंगूठा दोनों का स्ट्रेट हो सकता है, सीधा हो सकता है, दोनों का मुड़ा हुआ हो सकता है, इसमें इतनी अहमियत नहीं होती। लेकिन अंगूठे का मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहला पोर जो होता है, अंगूठे को दो हिस्सों में आप तकसीम करें ना, जो पहला पोर होता है ये विल पावर का होता है, ये आपकी विल पावर का बताता है, ठीक है, कि आपके अंदर विल पावर कैसी है। तो ये उस चीज़ का बताता है कि आप किसी काम को जब आप मुकम्मल करने का इरादा करते हैं तो वो आप किस कदर आपके अंदर विल पावर है। तो कहा जा सकता है कि जिन लोगों की, जो लोग लव मैरिज करते हैं, क्योंकि लव मैरिज वाला मैंने ये अंगूठा ड्रा किया हुआ है, तो जिनका ये पहला पोर अगर बहुत बड़ा होगा तो ऐसे लोग 100% उनकी विल पावर ज़्यादा होगी और वो लव मैरिज की तरफ जाएंगे। और उनके अंदर लड़ने की, अपनी बात मनवाने की जुर्रत भी होती है और इस कदर एबिलिटी होती है कि वो अपनी बात मनवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी हो सकता है ये अंगूठे पे बुद्धा ही ना बने, बल्कि इस तरह की दो लाइनें हों। और अरेंज वालों की हो सकता है बुद्धाई बनी हो, क्योंकि जब बुद्धाई बनी होती है तो इंसान बड़ी दूर तक सोचता है, बड़ा डीपली सोचता है कि मैं ये काम करूँगा तो ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं और बड़ी दूर तक मामलात पर निगाह रखते हैं, जिनकी ये आंख बनी होती है बुद्धाई। लेकिन जिनकी दो या एक सिंगल लाइन हो या सीधी सीधी दो लाइनें हों, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचते। बस इनके दिलो दिमाग में जो एक धुन सवार हो जाती है, ये उसी को फिर पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ, जो अरेंज मैरिज करेंगे ना, उनकी ज़िंदगी की लकीर जहाँ से मर्जी, यहाँ से शुरू होगी, ये पूरी तरह घूम के ये वापस वीनस की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ मुड़ेगी ऐसे। जिन लोगों की ज़िंदगी की लाइन घूम के अंदर की तरफ वापस घूम जाए, ऐसे लोग आम तौर पर अरेंज मैरिज ही करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? ये होता है आपके हाथ में वीनस माउंट। वीनस जो होता है ये आपके अपने ख़ानदान को ज़ाहिर करता है। आपके ख़ानदान में बहन भाई, माँ बाप, जो भी आपके रिश्ते हैं, उनको जब हम हाथ में स्टडी कर रहे होते हैं, आपके ख़ानदान को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम वीनस माउंट को स्टडी करते हैं, देखते हैं। यहाँ से निकलने वाली लाइनें आपके ख़ानदान के बारे में कोई भी इशारा देती हैं। तो इसलिए जब ज़िंदगी की लाइन घूम के वापस वीनस माउंट की तरफ मुड़ती है तो कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने ख़ानदान के साथ ही जुड़े रहते हैं और वो बाहर नहीं निकलते। देखिए, ज़िंदगी की लाइन ऐसे घूम के जब अंदर वापस आए
तो ये बड़ा वाज़े इशारा होता है कि ऐसे लोग अपने ख़ानदान में ही घुसेंगे, ख़ानदान में ही रहेंगे, ख़ानदान के अंदर ही शादी करेंगे। लेकिन जब आपको यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन ऐसे या ऐसे नज़र आए तो ये ज़ाहिर करती है, ये होता है आपका मून माउंट, ये मून है। तो जो मून होता है ये जो आउटर लोग होते हैं, जो आपके रिलेटिव नहीं होते, जो आपके रिश्तेदार नहीं होते, तो ये उनका माउंट होता है। यहाँ से हम आपके जो आउट ऑफ फैमिली लोग होते हैं उनको रीड करते हैं। तो जब ये ज़िंदगी की लाइन ये मून की तरफ चली जाएगी तो कहा जा सकता है कि आपको आउट ऑफ फैमिली जो है ना, वो कोई भी अगर लड़की है तो उसको लड़का पसंद आ सकता है, और अगर लड़का है तो उसको लड़की पसंद आ सकती है। तो ये आउट ऑफ फैमिली शादी करेंगे। ये जो होता है ना, अपनों में शादी करेंगे या गैरों में शादी करेंगे। चलिए इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप की शादी आउट ऑफ फैमिली होगी। आप आउट ऑफ फैमिली शादी करेंगे जब आपकी ज़िंदगी की लाइन ये मून की तरफ निकलेगी। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन वीनस की तरफ इस साइड पे मुड़ जाए तो फिर आप अपनी फैमिली के अंदर ही शादी करेंगे। बेशक आप ये देखिए, जहाँ पे अरेंज मैरिज लिखा हुआ है ना, हो सकता है कि ये अरेंज प्लस लव कर लें, ये हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने कसम खाई हुई है कि इन पर हराम है कि ये अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। शादी ये कर लेंगे, लेकिन ये अपने ख़ानदान में ही लव मैरिज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब मज़ीद जनाब हम आगे चलते हैं तो जो अरेंज मैरिज करने वाले हैं, या तो उनकी ये ब्रेन लाइन ये बड़ी उंगली के नीचे यहाँ के रुक जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी। ये भी लोग आमतौर पर अरेंज ही करते हैं। या फिर ये बहुत ही ज़्यादा आगे हथेली के आगे निकल जाएगी, यहाँ पे रुक जाए तब भी अरेंज, और यहाँ से आगे निकल जाए, हथेली को आगे क्रॉस कर जाए तब भी ऐसे लोग अरेंज ही करते हैं। उसकी एक रीज़न है, जब आपकी दिमाग की लकीर छोटी होती है तो आप महदूद सोच रखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक आप नहीं सोचते, बस एक महदूद सोच रखते हैं और आप समझते हैं कि नहीं यार मुझे अपने ख़ानदान में ही शादी करनी है, और आप ख़ानदान में शादी कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी दिमाग की लाइन बहुत लंबी हो जाती है तब आपके अंदर दिमागी पावर तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी जब लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो ये भी इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा अपने ख़ानदान के साथ अटैच कर देती है। या वो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़माने से बगावत नहीं करते, रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं। जब आपकी लाइन, दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा आगे तक निकल जाए तो ये भी, ऐसे लोग भी लव मैरिज कम करते दिखाई देते हैं। जबकि लव मैरिज के लिए जो सबसे बेहतरीन है ना, वो दिमाग की लाइन इन दो उंगलियों के बीच में यहाँ पे आके रुक जानी चाहिए। यानी कि ये थोड़ा सा गैप भी हो, देखिए यहाँ पे गैप नहीं होता। एक और भी याद रखें, अरेंज करने वाले की ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन ये आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन जो लव मैरिज करते हैं उनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में अच्छा खासा फासला होता है, और ये ब्रेन लाइन इन दो उंगलियों के बीच तक यहाँ आके रुक जाती है। तो ये एक आइडियल जो है ना वो ब्रेन लाइन की पोजीशन होती है कि अगर आपकी ब्रेन लाइन यहाँ पे आके रुक जाती है या दो शाखा हो जाती है तो आप 100% आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे। साइंस को आप समझ लें, अरेंज करने वालों की ज़िंदगी की लाइन, ब्रेन की लाइन जुड़ी हुई होगी, जबकि लव करने वालों की जो ज़िंदगी की लाइन है और ब्रेन लाइन है उसमें अच्छा खासा गैप होगा। जब ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जुड़ी हुई होती है तो ये जाहिर करती है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, डिसीजन लेने में बड़ा ऐसे लोग देर लगाते हैं, फ़ौरन क्विक फैसला नहीं कर पाते, बल्कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी भी पाई जाती है, थोड़ी सी इनके अंदर झिझक भी पाई जाती है। जबकि ये चीज़ें लव मैरिज करने वाले बंदे में कभी भी नहीं आ सकती कि उसके अंदर झिझक भी पाई जाए और वो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव भी हो और उसके अंदर बात करने की जुर्रत भी ना हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर वो आमतौर पर अपने ख़ानदान में ही शादी करते हैं। ख़ानदान अपने घर वालों के साथ बगावत नहीं करते, जैसे अम्मी अबू बहन भाई कहते हैं, ऐसे लोग अपनी उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होता है और ये गैप जितना बढ़ता जाता है,
ऐसे लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे, उनको तंग ना करे, ये अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं और किसी किस्म की इंटरफेयर ये बर्दाश्त नहीं करते। और ऐसे लोग फिर लव मैरिज की तरफ ही चले जाते हैं। अगर आपकी हार्ट लाइन बड़ी उंगली तक रुक जाए, ऐसे लोग अरेंज की तरफ चले जाएंगे, बल्कि ये थोड़े से खुदगर्ज होते हैं। ये जिस तरफ फ़ायदा देखे ना उधर ही कर लेते हैं शादी। अगर इन्हें आउट ऑफ फैमिली कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है, रुपया पैसा दौलत, अमीर फैमिली है, ये फ़ौरन लालच में आएंगे और शादी कर लेंगे। इनके लिए अरेंज या लव अहम नहीं है, इनके लिए पैसा दौलत ये चीज़ें अहम होती हैं। जब आपकी ये दिल की लकीर यहाँ पे रुके या ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए, तो ये थोड़ा सा इंसान के अंदर खुदगर्जी को ये चीज़ बढ़ा देती है। तो ऐसे लोग लव की तरफ नहीं आते, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। और अगर ये दिल की लाइन ये बहुत आगे जाके ऐसे नीचे की तरफ झुक जाए या ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाए या यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ऐसे लोग भी अरेंज मैरिज करते ही नज़र आते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जुपिटर पे आपकी दिल की लाइन चढ़ जाती है, बहुत ऊपर तक चली जाती है, तो ये भी इंसान को रस्म व रवाज का पाबंद, अपने वालदैन का, अपने घर वालों का ज़रूरत से ज़्यादा फर्मा बरदार, ऐसे लोग बिल्कुल घर वालों के सामने नहीं बोलते। वो बल्कि ईमान समझते हैं कि जो कुछ उनको घर वालों ने बोल दिया अब उन्होंने इनकार नहीं करना। तो ऐसे लोग भी आमतौर पर आपको अरेंज मैरिज करते ही दिखाई देते हैं, जिनकी दिल की लकीर यहाँ तक पहुँच जाए या बहुत ऊपर तक चली जाए। तो ये भी आपको लव करते नज़र नहीं आएंगे। इनका माइंडसेट भी यही होगा कि हम बस अरेंज कर लें जहाँ पर घर वाले राज़ी हो जाएं। लेकिन जब आपकी दिल की लाइन ऐसे कर्व में हो और ये ऐसे ऊपर की तरफ जाए और एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ तक रहे, तो ये सबसे आइडियल जगह होती है इन दो उंगलियों के बीच में। यहाँ पे आके ब्रेन लाइन को रुक जाना चाहिए, ना बहुत पीछे रहे ना इनसे बहुत आगे निकले। तो ये आइडियल जगह होती है कि आप बड़ी यानी कि ना ज़बरदस्त पोजीशन में होते हैं। ना आपके अंदर लालच होती है या मादियत पसंदी की तरफ जाएं, आप कोई अमीर फैमिली देखें, और नहीं ऐसे लोग जो होते हैं, और ना ही आप ये अगर जुपिटर पे चली जाए दिल की लाइन तो आप ज़्यादा मजहबी हो जाते हैं और रस्म और रिवाज के पाबंद हो जाते हैं। तो जब ये यहाँ पे दो उंगलियों के बीच में रुकती है तो फिर आप लव मैरिज की तरफ ही जाते हैं। ये सबसे आइडियल पोजीशन होती है हार्ट लाइन की, कि आपकी दिल की लकीर यहाँ पर आके रुके और ये जितनी कर्व में होगी इतने आप रोमांटिक ज़्यादा होंगे, इतने आपके अंदर लचक ज़्यादा होगी, इतने आप खूबसूरत दिल के मालिक होंगे। अच्छा, ये पोजीशन आ गई। जो अरेंज करते हैं उनकी किस्मत की लाइन थोड़ा सा गैप रखती हुई यहाँ से चल सकती है बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल नीचे से शुरू होगी, और कभी कभी इनकी अरेंज करने वालों की किस्मत की जो लकीर है वो ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होती हुई ऊपर की तरफ जाती है। तो लक लाइन का इनकी ये पोजीशन होती है, या ज़िंदगी की लाइन से थोड़ा सा हटके, लेकिन होती बिल्कुल सीधी है अरेंज करने वालों की, ये बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। लेकिन लव करने वालों की आपको मून से घूमती हुई, ये मून माउंट होता है, ऐसे घूमती हुई या यहाँ से घूमती हुई ये मिलेगी आपको, और बल्कि आपको मून से ही एक लाइन और किस्मत की लाइन के साथ टच होती नज़र आएगी, और ये भी ऊपर की तरफ जाती नज़र आएगी। तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि जो लोग जिनकी किस्मत की लकीर मून के साथ, मून माउंट से शुरू होती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो आउट ऑफ फैमिली और जो बैरूनी दुनिया के लोग होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं, और वहीं उन्हें लव होता है। कोई लड़की जॉब कर रही है तो उसे अपने उधर ही किसी जॉब में जो बंदा काम कर रहा है उसके साथ हो सकता है उसके साथ मोहब्बत हो जाए, या यूनिवर्सिटी में अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ जो यूनिवर्सिटी फेलोज़ होते हैं उनके साथ मोहब्बत हो जाए। तो कोई भी ऐसी सूरत बन जाती है कि जब आपकी ये किस्मत की लकीर माउंट से शुरू हो रही हो और फिर मून से ही एक लाइन निकल के किस्मत की लाइन के साथ इसको काटे नहीं, अगर काटेगी तो वो रिश्ता आपका टूट जाएगा। ये इसके साथ ही मिक्स होके ऊपर चलती है। तो ये भी लव मैरिज का एक बहुत बड़ा खूबसूरत साइन होता है। अब जनाब, जो शादी की लाइंस होती हैं अरेंज वालों की, बिल्कुल आपको सीधी ऐसे
बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। ऐसे लोग आम तौर पर सीधी, यानी कि कोई यानी कि शुरू पीछे से दो शाखा नहीं होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। तो ऐसे लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और जैसे घर वाले कहते हैं ये शादी कर लेते हैं और बस। और यहाँ पर इनके कोई ज़्यादा अफेयर्स भी नज़र नहीं आते, इनके यहाँ पर ज़्यादा लाइनें नज़र नहीं आएंगी। अगर कोई होगी तो बहुत हल्की लाइन नीचे भी हो सकती है, ऊपर की तरफ हो सकती है, लेकिन शादी की एक ही गहरी लाइन अरेंज करने वालों के हाथ में आपको नज़र आती है। लेकिन जो लव लोग करते हैं उनकी जो शादी की लाइन है वो ऐसे आपको हल्की सी पीछे से दो शाखा इस तरह, और फिर ये ऐसे घूमती हुई ऐसे नीचे की तरफ आती है। ये सबसे आइडियल होती है शादी की लकीर, जो आपको लव की तरफ लेके जाती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसकी ये ऐसे शेप बनेगी, पीछे से दो शाखा होगी और ये आगे से हल्का सा ये कर्व लेके इसका रुख हल्का सा दिल की तरफ होगा, झुकाव। तो ये सबसे आइडियल लाइन मानी गई है कामयाब लव मैरिज के लिए। और ये पीछे से दो शाखा क्यों होनी चाहिए? दो शाखा इसलिए होती है कि अगर आप आउट ऑफ फैमिली शादी कर रहे हैं तो हो सकता है कास्ट का मसला हो, आप दोनों की कास्ट ही अलग अलग हो, तो कास्ट की वजह से मसला आ जाता है। बाज़ दफ़ा अमीरी गरीबी का मसला आ जाता है, तो घर वाले ख़ानदान वाले मान नहीं रहे होते, दोनों के ख़ानदान वाले लड़की और लड़के के बिल्कुल वो इस रिश्ते पे एग्री नहीं होते। बाज़ दफ़ा रीज़न कास्ट होती है और बाज़ दफ़ा अमीरी गरीबी का जो फ़र्क होता है उसकी वजह से। तो ये जो गैप होता है ये बताता है कि दोनों ख़ानदानों का ना मानना, ये टाइम हो सकता है 4 साल 5 साल उनको अपने घर वालों को मनाने में लग जाएं। ये 5 साल का पीरियड ज़ाहिर करता है, या 4 साल का या 3 साल का। उसके बाद ऐसे जब शादी की लाइन नीचे की तरफ झुकाव होती है तो यहाँ पे ये मिल गई, एक हो गई, यहाँ पे अलग अलग थी, यहाँ पे आके एक हो गई, तो पता चला कि जनाब आप शादी के लिए घर दोनों ख़ानदान वाले एग्री हो गए हैं, जिस जगह पे वो एग्री होंगे वहाँ आपकी शादी हो जाएगी। तो ये लव मैरिज का एक बहुत बड़ा साइन है, जब आपकी शादी की लाइन ऐसे पीछे से दो शाखा हो और आगे से ऐसे ये कर्व में नीचे की तरफ आए। तो ये जितनी साफ़ होगी, कट्स नहीं होंगे, इतनी आपकी लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। इसके अलावा लव मैरिज जो लोग करते हैं उनका जुपिटर पे बिल्कुल अकेला क्रॉस होता है, छोटा सा ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये सारे बड़े अच्छे साइन हैं और क्रॉस को बड़ा अच्छा माना गया लव मैरिज करने वालों के लिए कि आपका लव मैरिज करने वालों का यहाँ पे क्रॉस अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पर ये ऐसी खड़ी लाइनें होंगी और ख़ूबसूरत अंदाज में ऐसे बराबर इक्वल स्क्वायर बन रहे होंगे तो ये भी आपकी कामयाब शादी में हेल्पफुल होंगे। यहाँ पर अगर खूबसूरत छोटा सा स्टार होगा तो ये भी आपको लव मैरिज करवाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा देखिए शोहरत की लाइन जो अरेंज मैरिज करते हैं उनके हाथ में भी हो सकती है और लव करने वालों के हाथ में भी शोहरत की लाइन, कामयाबी की लाइन हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर शोहरत की लाइन के साथ ऐसे एक ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ये बने और शोहरत की लाइन ऊपर जाके ऐसे बेशक दो शाखा हो जाए, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त लव मैरिज करने वालों का एक बड़ा ज़बरदस्त साइन होता है कि ऐसे लोगों को शादी के बाद रुपया पैसा खुशहाली भी मिलती है और ऐसे लोगों की लव मैरिज भी बड़ी कामयाब होती है। और स्पेशली जब ये ऐसे ये दो शाखा हो और ये लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच भी हो जाए, तो फिर अगर लड़की होगी तो उसकी किसी बहुत अमीर लड़के के साथ शादी होगी और लव मैरिज होगी जो बहुत ज़्यादा अमीर भी होगा, तो उस अमीर लड़के की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और उसको नेम फेम भी मिलेगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा लड़का हो सकता है थोड़ा गरीब हो लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो अगर लड़के के हाथ में ये साइन पाया जाएगा तो उसकी किसी अमीर लड़की के साथ शादी होगी जो बड़ी फेमस होगी, हो सकता है शोबिज़ में हो, उसका बड़ा नाम हो और उसके साथ शादी करने की वजह से इसको भी रुपया पैसा नेम फेम मिल जाए, तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त साइन होता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में ये स्टार बना हुआ है तो ये बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, लव मैरिज करने वाले, क्योंकि ये लव मैरिज करने वाले और अरेंज मैरिज करने वाले दोनों ग्रुप देख रहे हैं, तो याद रखें जो लाइनें दिल की लाइन से ऊपर की तरफ निकलेंगी वो आपको लव मैरिज करवा देंगी, लव मैरिज करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जैसे यहाँ पर खड़ी लाइन, यहाँ पर खड़ी लाइन, यहाँ पर खड़ी लाइन, ये जितनी भी खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ निकलेंगी ना, ये आपको लव मैरिज करवा देंगी। लेकिन अल्लाह ना करे ये सारे साइन हों
लेकिन दिल की लाइन थोड़ी सी टूटी फूटी हो, इसमें जजीरा हो और ये दिल की लाइन से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिर जाएं, तो ये सारे साइंस की सारी पावर्स को ये ख़त्म कर देंगी ये लाइनें। इसका मतलब ये होता है कि आपको ज़िंदगी में मायूसी, धोखा, दुख, मोहब्बत में नाकामी मिलती है जब आपकी ये दिल की लकीर ऐसे हो और उसमें से फिर नीचे की तरफ लाइनें गिरें, और फिर दिल की लाइन ऐसे नीचे गिर के ये ऐसे दिमाग की लाइन को भी काट दे और ये मरीख मुस्बत तक चली जाए। तो समझ लें कि वो जितने खूबसूरत साइन थे सब साइंस का सत्यानाश हो गया, कोई फ़ायदा नहीं रहा। ये इतना ख़तरनाक साइन है अगर दिल की लाइन से शाखें नीचे गिर रही हों। इसके अलावा लव मैरिज करने वालों का ये जो गैप होता है अंगूठे का और ये 90% तक ये बहुत ज़्यादा खुला होना चाहिए। जुपिटर फिंगर बहुत बड़ी होनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए, तब इंसान के अंदर एक जुर्रत होती है, बहादुरी होती है, अपनी बात मनवाने की जुर्रत होती है, तब इंसान लव मैरिज करता है। और इनमें भी मुनासिब गैप होना चाहिए। फिर ये जो सैटर्न फिंगर है और सन फिंगर है, इसमें भी अगर मुनासिब गैप होगा और ये भी इससे बड़ी उंगली के बराबर होगी तो ये भी बड़ा अच्छा साइन है। फिर आमतौर पर लव मैरिज करने वालों का ये मरकरी फिंगर का और सन फिंगर का बहुत ज़्यादा गैप होता है। ये उंगली जब ऐसे आप खोलेंगे ना, ये देखिए ऐसे ये ज़्यादा गैप होगा, जितनी ये इस तरफ जाएगी ज़्यादा इतनी आप ज़िद्दी भी होंगे और आपके अंदर अपनी बात मनवाने की बहुत ज़्यादा पावर होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ डिटेल के साथ देखने को मिल गया होगा। लव मैरिज के लिए अगर आपकी ये लाइनों में कट्स नहीं होने चाहिए, अगर ये ज़िंदगी की लाइन पे ऐसे कट्स ज़्यादा आ जाएंगे तो ये शादी में रुकावट ख़ानदान वालों की तरफ से आएगी, तो शादी लव मैरिज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी साफ़ सुथरी लाइनें हैं, खूबसूरत लाइनें हैं, ये जितनी मैंने आज लाइनें ड्रा करके आपको बताई हैं, न दिल की लाइन टूटी फूटी है, न ब्रेन लाइन टूटी फूटी है, और इनकी पोजीशन भी जो मैंने बताई है वो है, उंगलियां आपकी लंबी हैं, मरकरी फिंगर आपकी यहाँ तक होनी चाहिए, यानी कि आप इसको जोड़ें तो आपकी ये उंगली इस पोर से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर आप लव मैरिज की तरफ ज़रूर जाएंगे। और ये इसमें गैप भी ज़्यादा होना चाहिए। तो उंगलियों की पोजीशन को देखा जाता है, माउंट्स को देखा जाता है, हाथ की शेप को देखा जाता है। जिन लोगों का हाथ स्क्वायर होता है, उंगलियां छोटी होती हैं, ये देखें ना, ये एक स्क्वायर हाथ है, ये आप हथेली को चेक करेंगे तो ये हथेली बिल्कुल स्क्वायर है, उंगलियां छोटी हैं, तो ऐसे लोग अरेन की तरफ जाते हैं। जिन लोगों की हथेली लंबी हो, रेक्टेंगल हो, देखिए ये रेक्टेंगल हथेली है, तो जिन लोगों की रेक्टेंगल हथेली होती है, उंगलियां लंबी होती हैं, ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं और अपनी बात मनवा के रहते हैं, ज़िद्दी होते हैं, तो वो फिर लव मैरिज ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त वीडियो ये मैंने आपके लिए बना दी है। उम्मीद है कि मैंने इसमें कोई चीज़ भी, कोई साइन भी मिस नहीं किया, कोई लाइन मिस नहीं की। अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक करना बनता है, हक बनता है मेरा कि आप मुझे मेरा हक दें, क्योंकि मेरी मेहनत का हक अगर आप देंगे तो दिली खुशी होगी। कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और लिखें जो आपकी फीलिंग्स हैं। अगर आपको मेरी मेहनत बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी माँ को, आपकी अम्मी को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। ये माएँ जो होती हैं ना, ये रब का दूसरा रूप होती हैं। रब ने चाहा कि वो हर घर में उतरे और अपनी रहमतों की चादर हर घर में लपेट दे, तो अल्लाह ताला ने हर सहन में उतरना चाहा, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, माँ को पैदा किया। अब रब के रूप में माँ आपके घर में मौजूद होती है, तो अपनी माँ की खिदमत करें, बहुत ज़्यादा दुआएं लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। अपने बाप की भी मोहब्बत, उसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें, उसके फरमा बरदार बने। याद रखें, बाप की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी होती है, तो बाप की मोहब्बत हमेशा हासिल करने की कोशिश करें। बाप की खिदमत करें, माँ की खिदमत करें, दोनों की दुआएं लें, तो अल्लाह ताला आपको आपकी मोहब्बत भी देगा। अगर आपकी अरेंज मैरिज होगी वो भी मोहब्बत में बदल जाएगी। बाज़ दफ़ा ये नहीं होता कि आप अरेंज कर लें तो आप लव नहीं कर सकते, अरेंज हो और फिर लव आप करें, असल मज़ा तो तब आता है। तो बिल्कुल असल चीज़ ये होती है कि आप लव कर लें या अरेंज कर लें, शादी कामयाब होनी चाहिए, बस आप इस बात को याद रखें।
तो उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की वीडियो देख के। तो दिल खोल के वीडियो को शेयर करें, आप अपने प्यारों को शेयर करें। देखें, नॉलेज सदका जारी है, तो इसको दिल खोल के आप शेयर करें। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपने रब्ता करने, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी की जाएगी, और बड़ी मुनासिब सी फ़ीस है। तो आप मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें, आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।